देश का ऐसा महान और श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने देश को एक नई दिशा दी, देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को विकास के रास्ते पर ले गए और सामाजिक बुराइयों का खात्मा किया। ऐसे महान व्यक्ति जो सामाजिक बुराइयों का खात्मा किया, साथ ही जो महिलाओं को, जो एक तरह से हम ये कहें कि महिलाओं जो कभी एक तरह से गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई थी, उन्हें मुक्ति दिलाई। ऐसे महान हस्ती हमारे देश को 6 दिसंबर 1956 को छोड़ कर चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ मनीषी, संविधान रचयिता और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने देश को संविधान देकर देश के प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया और आज देश विकसित रास्ते की ओर अग्रसर है। इसी बात की चर्चा करने के लिए कि आखिर बाबा साहब ने देश को क्या दिया और देश की जनता ने बाबा साहब को क्या दिया, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, जो शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं। इनसे बात करते हैं। संजय सिंह जी, जिस तरह से कल 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आखिर बाबा साहब जब गए तो हमने क्या खो दिया? देखिए, मैं सबसे पहले कल महामानव परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान शिल्पी, उनका 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ। मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनको जब वो भारत से गए तो ये भारत उस समय खिन्न भिन्न था। देश की आज़ादी से पहले भारत खिन्न भिन्न था और बाबा साहब के दिए हुए संविधान से जाति मजहब से ऊपर उठकर जाति मजहब की जो आपसी जो वैचारिक सोचों में भ्रांतियां थीं, उनसे ऊपर उठकर उन्होंने इस तरह का संविधान दिया जिसमें जाति और मजहब को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया, केवल एक भाईचारे को स्थान दिया गया, ऊंच नीच के भाव को स्थान दिया गया। हजारों सालों से जो लोग गुलाम थे उनको सुरक्षित रखने का व्यवस्थाएं दी गईं और हजारों सालों से जो महिलाएं एक गृहिणी के रूप में थीं, उनको भी आज़ाद किया। सबसे ज़्यादा किसी भी जाति समूह मजहब की महिला हो, अगर उसको आज़ादी मिली तो वो संविधान से मिली। आज किसी ऑफिस में एक क्लर्क से लेकर देश के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक जो महिलाएं बैठी हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इस देश की सारी महिलाएं परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए संविधान, उनके दिए कार्यों की ऋणी हैं। और उसके बाद इस देश में हर SC ST OBC बाबा साहब का ऋणी है। ऋणी किस तरह से? क्योंकि देखिए, इस देश में देश की आज़ादी से पहले और अब भी इस तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं कि जिस व्यक्ति की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, मजबूत होती है, वो निश्चित ही अपने आप को सर्वोपरि समझता है। परंतु अगर इस तरह की अर्थव्यवस्था वाला व्यक्ति अपने को सर्वोपरि समझे तो देश चल नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने एक नई रिसर्च करके वोट का अधिकार निकाल के लाए, जिसमें एक गली नाली में काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, एक हवाई जहाज में घूमने वाला, धीरूभाई अंबानी जैसे, अनिल अंबानी जैसे सभी के मत अधिकार का वैल्यू एक ही है। चाहे वो एक गरीब वोट डाले, चाहे एक धन्ना सेठ वोट डाले, उसकी वैल्यू एक है। तो हम लोगों पे जो सबसे बड़ा जो उपकार है वो वोट का उपकार है। उन्होंने कहा था, जब अपना बना हुआ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और उस समय के राष्ट्रपति, उनको जब सौंपा था तो उन्होंने कहा कि मैंने आज देश में समानता की और भाईचारे की सारी देश की जनता को एक रूप में बांध दिया है। अब कोई राजा किसी रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब कोई राजा अगर जन्म लेगा तो मत पेटिका से लेगा, वोट की पावर से लेगा, जो पब्लिक में रहेगा, पब्लिक की बात करेगा, पब्लिक के हित की बात करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इस देश को जो सबसे बराबर समानता का अधिकार मिला है, ना धन संपदा संपत्ति ये कभी बराबर नहीं मिले। आज भी इसमें हमारी वैचारिक सोचें भिन्न भिन्न हैं, परंतु जो वैचारिक सोच है वो एक ही है कि वोट का अधिकार एक गरीब को लेकर एक अमीर को, एक जाति विषमता होते हुए सबको समान वोट का अधिकार है।
तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जाते जाते जो हमें सबसे बड़ी जिसका कोई आंकलन नहीं है, इतनी मजबूत पावर देके गए हैं, वोट का अधिकार। अगर इस देश का प्रत्येक नागरिक, किसी जाति मजहब में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश की उन्नति और तरक्की चाहता है, तो वो अपने वोट को समझे, वोट के अकॉर्डिंग अपने आने वाले जो भी हमारा लीडर है, जो भी हमारा एमएलए, एमपी, सांसद, मिनिस्टर है, उसकी पावर को समझे और एक अच्छे नागरिक को देश सौंपने की तैयारी करे। बहुत सही बात कही है कि एक समय था कि राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, तो जो बाबा साहब संविधान रचयिता ने जब संविधान लिखा तो इस बात का प्रावधान कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दे दिया, और वोट से आज राजा पैदा नहीं होता, राजा चुना जाता है और जनता अपने मत अधिकार का उपयोग कर अपने राजा को चुनती है। तो ये व्यवस्था जो बाबा साहब ने ख़त्म की कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा, तो ऐसा नहीं है। आज मत पेटिका से राजा पैदा होते हैं और आम से लेके खास व्यक्ति को हम राजा बना सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। जिस तरह से हम सीएम पीएम को चुनते हैं, तो वही व्यवस्था बाबा साहब ने पैदा की। लेकिन हम एक बात पूछना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम भ्रांतियाँ समाज में आज भी, लेकिन बाबा साहब को लोग आज भी उस नज़रिए से नहीं देखते जिस नज़रिए से बाबा साहब को देखना चाहिए। एक समय सीमा में बांध दिया, कहते हैं साहब ये दलितों के मसीहा थे, जबकि ये कहा जाता है कि भारत के प्रत्येक नारी को उन्होंने सम्मान दिया, अधिकार दिया, स्वतंत्र दी, बोलने का क्या कहते हैं मौका दिया। देखिए, इस देश पे हजारों सालों से कुछ चुनिंदा लोगों ने राज किया और उन्होंने सभी जो देश की सभी व्यवस्थाएं थीं, धन संपदा, संपत्ति, उस पर पूरी तरह से उन्हीं का कब्जा था। जब लगा कि नहीं, कि आने वाला कब्जा वोट की पावर से ख़त्म भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने तरह तरह की भ्रांतियां बाबा साहब के अगेंस्ट फैलाना शुरू कर दी थी। परम पूज्य बाबा साहब ने एक गरीब के बच्चे को, एक अमीर के बच्चे को, एक पीड़ित बच्चे को, एक शोषित बच्चे को वही अधिकार दिया जो एक पूंजवादी बच्चे को अधिकार दिया। और उन्होंने ये अधिकार दिए कि जो राजा बनने की खासियत रखता होगा वो पब्लिक के बीच में जाएगा, हर गरीब की बात सुनेगा, हर शोषित की बात सुनेगा, हर पीड़ित की बात सुनेगा और वो राजा बनने की काबिलियत रखेगा। परंतु कुछ लोगों ने इसमें गुमराह करने की साजिशें डाल रखी हैं कि बाबा साहब ने जनता को धोखा दिया, या उन्होंने भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां डाल रखी हैं। आजकल तो एक भ्रांतियां और चल रही है कि BN राव ने संविधान को लिखा, परंतु हमने तो कहीं ये समझा ही नहीं, ना सुना, ना पढ़ा, ना लिखा कि जो बाबा साहब वो संविधान निर्माता थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और 18-20 घंटे उन्होंने स्वयं लगकर संविधान को तैयार किया। बाकी अन्य लोगों की भागीदारियां थीं, ये सत्य है, परंतु सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़े तैयार करने में जो उनका संघर्ष रहा, वो बाबा साहब का था। देश को आज़ाद कराने में एक तरह सच्ची आज़ादी जिसे कहते हैं, क्योंकि देश तो आज़ाद 1947 में हुआ, उससे पहले व्यक्ति गुलामी था और गुलामी की जंजीरों में बंधा था, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां उनसे बंधा था, ऊंच नीच के भेदभाव से बंधा था। तो इस बात को निजात दिलाने में बाबा साहब का कितना योगदान रहा? देखिए, अभी हमारे संविधान को पब्लिक के बीच में, वोटर के बीच में, या कह लें देश की जनता के बीच में, छोटी क्लास से लेकर, एक पहली क्लास से लेकर डिग्री क्लास तक, PhD तक, हमको संविधान की खासियतें, गुणवत्ताएं और उसको पढ़ाया नहीं गया। जिस दिन हम संविधान को पब्लिक के बीच में, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने लगेंगे, हर एक व्यक्ति, हर एक देश का नागरिक, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करने लगेगा। अभी तो हमने अपने संविधान को कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाना ही शुरू नहीं किया। क्या चाहते हैं, मतलब कि कॉलेजों में पढ़ाया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए? बिल्कुल, अगर हमें अपने देश की तरक्की, उन्नति विश्व स्तर पर चाहिए, तो आने वाले वक्त में जो भी सरकारें होंगी, उनकी ज़रूरत बन जाएगी कि हर एक व्यक्ति नागरिक हो, देश प्रेमी हो और वो देश की पावर को पहचाने, एकता को पहचाने, और वो उसको वोट की पावर को समझाया जाएगा, संविधान की ताकत को समझाया जाएगा। एक गरीब हो, अमीर हो, उसको वोट की पावर को समझाया जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब हमारे मसीहा नहीं हैं, दलितों के मसीहा हैं, हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया सिर्फ। तो ऐसा क्यों है और ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत से लोगों ने बाबा साहब को एक सीमा में बांध के रख दिया कि ये दलितों के नेता रहे। रियल बात ये है कि बाबा साहब किसी एक जाति, एक धर्म, एक मजहब के नहीं थे। आप उनकी राजनीति को देखेंगे तो कहीं भी राजनीति में
उन्होंने किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। वो देश के प्रत्येक व्यक्ति से मोहब्बत करते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी समाज जाति का हो, वो हर एक व्यक्ति में देश की उन्नति और तरक्की देखते थे। और जब देश और बाहरी शक्तियों में बात आती थी कि बाहरी शक्तियों में और देश की शक्तियों में आप किसको गले लगाएंगे, तो वो देश की तरक्की को हाथ लगाते थे, बाहरी शक्तियों छोड़ते। और देश के अंदर जब दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति पर अत्याचार होते थे तो वो पहले दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होते थे। ये उनकी एक बहुत ही दूरगामी सोच थी। परंतु कुछ भ्रांतियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ कह लीजिए देश के कुछ चुनिंदा लोगों ने उनकी ये जो दूरगामी सोच थी, जिसको लोगों के दिल और दिमाग में गलत तरह से भ्रांतियों में फैला दिया है। इसलिए ये भ्रांतियां चलती आ रही हैं। जब कोई स्वच्छ शासन जब देश पर राज करेगा और जब हर स्कूल और कॉलेजों में संविधान पढ़ाया जाने लगेगा तो हम निश्चित ही अपने आप सारे देश के लोग एनालिसिस करने लगेंगे कि हाँ, सही मायने में बाबा साहब ने देश के लिए कितना बड़ा उपकार किया है। संविधान देकर प्रत्येक व्यक्ति को हद, अधिकार और समानता का भाव और सच्ची आज़ादी दी है। संजय जी, जिस तरह से कहा जाता है कि अब संविधान को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है, कई अमेंडमेंट ऐसे कर दिए जाते हैं, लग रहा है कि कानून ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपके विचार हैं? देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमने भी सुना है और अन्य भिन्न भिन्न जगह न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा रहा है, परंतु इसका कोई प्रमाणिक कोई दस्तावेज ऐसा उपलब्ध नहीं है। परंतु फिर भी ये मैं कहना चाहूँ देश के सम्मुख, जो भी SC ST OBC है, जनरल है, तो जो SC ST OBC को जो हद और अधिकार मिले हैं वो संविधान की देन है। हो सकता है अगर उन लोगों को हमारे दिए हुए जो अधिकार हमको मिलने हैं, पढ़ने का, रहने का, खाने का, पीने का, जो भी हमारे नौकरी पेशा, MLA MP सांसद, अपनी सरकारें बनाने के जो अधिकार मिले हैं, उनको शायद अच्छा ना लगता हो, इसलिए उन्होंने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। बाबा साहब के खोने के साथ हमने क्या खो दिया है? देखिए, बाबा साहब के खोने के बाद हमने बहुत कुछ खोया। जिस तरह से एक अंतिम उनका एक स्टेटमेंट आया था, जिस तरह से वो स्टेटमेंट ये था कि जो ज़मीन खाली है वो ज़मीन बहुजनों की है, इस तरह का था। वो जो गरीब लोग थे, जो लोगों पे भूमि नहीं थे, आदिवासी थे, इस देश के मूल निवासी थे, जो भूमिहीन थे, जिन पर रोजगार नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, उन लोगों को वो अंतिम समय में एक इस तरह का व्यवस्थाएं करने जा रहे थे कि वो लोग अपना जीवन यापन करने का एक रास्ता तलाश सकें, जीवन यापन करने की एक सुविधा बना सकें। तो वो तो हर एक भारतीय के लिए हर समय चिंतन मनन में रहते थे, हर एक भारतीय के लिए, जिसमें कोई जाति, धर्म, मजहब बाधा नहीं थी। बाबा साहब जो एक ऐसे शख्सियत जिनके खोने से हमने बहुत कुछ खो दिया, देश ने एक ऐसा रत्न खो दिया जो देश को एक कहीं ना कहीं शिखर पर ले जाने की जद्दोजहद में लगा रहा और कहीं ना कहीं संविधान लिखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हाँ, भारत देश भी अपने बलबूते जी सकता है, विकासशील हो सकता है, विकसित हो सकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता, समान सम्मान, समान अधिकार दिए और प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो। लेकिन इसके बीचों बीच ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब मात्र दलितों के मसीहा थे, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। संविधान को जिस तरह से संजय सिंह जी ने कहा कि संविधान को जनमानस, आम जनमानस से दूर रखा जाता है, अगर संविधान को स्कूल में पढ़ाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समझा जाए, तो बाबा साहब से बड़ा इस देश में ना मनीषी है, ना मनीषी होगा और ना कभी हुआ है। तो ये एक तरह से बाबा साहब की जो देन थी संविधान से उन्होंने वो चीज़ दी जो आज प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी स्वतंत्रता के बल पर अपने विकास को सुनिश्चित करता है। और उन्होंने जितनी भी तमाम सामाजिक बुराइयां थीं, सामाजिक बुराइयां, उनका खात्मा किया और ये अंधविश्वास को दूर किया, एक जन जागरूकता लाई और शिक्षा के प्रति सबसे बड़ी जागरूकता उन्होंने की कि अगर शिक्षा अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। तो ऐसे मनीषी, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का 6 दिसंबर 1956 में परिनिर्वाण दिवस हो गया। तो 6 दिसंबर को पूरा देश और पूरा विश्व उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा।
ऐसे मनीषी हमारे देश में बहुत कम हुए जिस तरह के बाबा साहब हुए। और बाबा साहब को जिस तरह से एक समुदाय या एक वर्ग से बांधने की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं निराधार है और ये कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बाबा साहब ने देश के लिए किया, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया, वो एक अनुकरणीय है और भारत पर कहीं ना कहीं एक बड़ा ये कहें कि उनका एक एहसान है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो ऐसे विश्व रत्न को हमेशा याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। इसी के साथ हमारी भी बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं 7 इंडिया न्यूज़ के लिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।